नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर खबरनामा। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। दफ़ा 370 की मनसूखी और जम्मू कश्मीर को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तकसीम करने को चैलेंज करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फौरी समाअत के लिए रजामंद हो गया है। केरला हाई कोर्ट का कहना है कि पुलिस को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि हुकूमत और शहरियों की सरकारी व निजी इमलाक को किसी किस्म की नुकसान या तबाही को रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएँ जो हड़ताल की काल की हिमायत नहीं करते हैं। अदालत से जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर न आने वाले केरला के सहाफ़ी सिद्दीक कप्पन की लखनऊ यूनिवर्सिटी की साबिक वाइस चांसलर और फलसफा की प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा ने जमानत ले ली है। कप्पन को 9 सितंबर को जमानत मिली थी, लेकिन यूपी में कोई भी जामीन न मिलने की वजह से वो अभी तक जेल से बाहर नहीं आ सके हैं। जमात इस्लामी हिंद के अमीर इंजीनियर सादतुल्लाह हुसैनी का कहना है कि जमात इस्लामी हिंद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफातर और उनके रहनुमाओं पर NIA और ED की तरफ से किए गए छापों पर इंतहाई फिक्रमंद है। NIA उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले सकती है जिनके खिलाफ उसके पास वाज़ेह सबूत मौजूद है, लेकिन ये इक़दाम गैर जानिबदाराना और सियासी मुहर्रिकात से पाक होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा गौरव वल्लभ का कहना है कि वो मोहन भागवत से गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर वो 15 दिन की यात्रा का आप पर इतना बड़ा असर हुआ है तो आप 1 घंटे तक भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लें और हाथ में तिरंगा लेकर राहुल गांधी के साथ चलें। CNN की चीफ इंटरनेशनल एंकर क्रिश्चियन अमानपुर को इंटरव्यू से कबल हिजाब पहनने को कहा गया, ताहम सहाफ़ी ने हिजाब पहनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का इंटरव्यू अचानक मनसूख कर दिया गया। कुल हिंद तंजीम उलमा इस्लाम के चेयरमैन मुफ्ती अशफाक हुसैन कादरी, कुल हिंद मरकज़ इमाम कौंसिल के सदर सैयद मोहम्मद रिजवी और मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर शुजाअत अली कादरी ने जुमेरात को एक बयान में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारकुनानों की गिरफ्तारी को काबिल मज़म्मत कार्रवाई करार दिया। उन्होंने बयान में मज़ीद कहा कि अगर ये दहशतगर्दी के रोकथाम के लिए हो रहा है तो इस पर सबको सब्र से काम लेना चाहिए। यूक्रेन में नाकामी जैसी सूरत हाल के बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने तकरीबन 3 लाख रिजर्व फौजियों को भी यूक्रेन भेजने का फैसला किया है, जबकि पहले उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया था कि रिजर्व फौजी एहलकारों को यूक्रेन नहीं भेजा जाएगा। इस ऐलान के बाद रूस के मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों शहरी सड़कों पर निकल आए और ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन में ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। 1000 से ज़्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जारी मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 10 विकेटों से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 इंटरनेशनल में बगैर विकेट गंवाए 200 रन का हदफ अबूर करने वाली पहली टीम बन गई। बाबर आजम के शानदार 110 रन और मोहम्मद रिजवान के 80 रन की बारियों के दरमियान 203 रन की इफ्तिताही शराकत के बदौलत पाकिस्तान ने जुमेरात को दूसरे T20 में इंग्लैंड को 10 विकेटों से शिकस्त दी। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को 20 ओवर्स में 200 रन का बड़ा हदफ दिया था, जिसे बाबर की टीम ने 3 गेंदें बाकी रहते ही हासिल कर लिया। नाजरीन, आज के खबरनामा में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।